जावेद अहमद टाक, मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस वक्त डिसेबिलिटी सेक्टर को। जम्मू कश्मीर के असेंबली में बजट जब पेश हुआ तो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वादे थे, जो पार्टी मैनिफेस्टो था, उसको तार तार कर दिया। उसमें जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए कहा गया था कि 3,000 रुपये पेंशन माहाना किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन अब उन्होंने 250 रुपये का इजाफा किया है, जिससे उन्होंने ये अंदिया दिया है कि जिस तरह ज़कात दिया जाता है तो डिसेबिलिटी सेक्टर को भी ज़कात दिया जाए 250 रुपये 1,000 रुपये पे के इजाफे से। लेकिन हम कहते हैं कि जो जिस्मानी तौर माजूर अफराद है, जहनी तौर माजूर अफराद है, उनकी जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में वो 10 लाख के करीब है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चला, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें हमारी जो भाई बहन है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके अज्जा कट गए, टांगे कट गई, और जिनके घरों में अमवात हो गए, उनके बहनें भाई मेंटल इलनेस के शिकार हैं। इस वक्त साइकेट्री अस्पताल भरे हुए हैं जो हमारी डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ लोग हैं। तो उनके लिए 250 रुपये से कौन सा घर चलेगा, वो क्या काम करेंगे। इससे हम हिज़्ब इख्तिलाफ के जो असेंबली में मेंबर्स हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं, क्या आप डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए जो आपने अपने मंशूर में कहा था कि हम 3,000 5,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम आपको स्किल डेवलपमेंट देंगे, क्या बजट में हमारी उम्मीदें भी यही थी कि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट होगा, हमारे लिए तालीम और रोजगार के हवाले से बात की जाएगी, लेकिन 250 रुपये का ज़कात देकर हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर को इन्होंने काफ़ी मजरूह किया है। आप समझ सकते हैं कि ना तो जिस्मानी तौर माजूर अफराद मजदूरी कर सकते हैं, ना तो हम रेड़ा चला सकते हैं, हम पहले ही व्हील चेयरों पे हैं, नाबीना लोग मेरे साथ हैं, तो हम कैसे अपने ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारी 40 साल की बहनें हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आज हम मजबूर हो गए इस ख़राब मौसमी हालात में, माह रमज़ान में यहाँ पे आने के लिए। आपके चैनलों के वसादत से हम गुजारिश करते हैं कि बजट को वापस किया जाए और हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, और 3,000 रुपये कम से कम होना मुशायरा होना चाहिए, जिससे हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिले। आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमने इसलिए रखा गया है कि हाल ही में जो बजट पेश की गई है तो उसको हम अक्सर मुस्तरद करते हैं, इसलिए कि जो सरकार ने वादे किए हैं, जो सरकार ने ऐलान किया, जो सरकार ने अपने मंशूर में लिखे गए हैं, वो वादे वो भूल गए हैं। हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, हमें हर लिहाज से नजरअंदाज किया गया, आज से पहले भी नजरअंदाज किया गया, आज भी नजरअंदाज किया गया है। हम चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके से हाल ही में AAY वालों को राशन, फ्री राशन, फ्री बिजली, तो उस तरीके से जिस्मानी तौर माजूर लोगों को भी दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो निकल पड़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। हमारे जो टेक्निकली हैंड लोग जो है तो उनको कम से कम सॉफ्ट लोन दिया जाए, जिसमें इंटरेस्ट कम, इंटरेस्ट हो और सब्सिडी हो। तो इसी तरीके से हमारे पानी का मसला है, राशन का मसला है, तालीम का मसला है, मतलब बहुत सारे मसले हैं, तो उन पर इनको नाज़िसानी करना चाहिए और बजट को नई सरे से हमें कम से कम 3,000 रुपये दिया जाए और हमारे नौजवान को रोजगार दिया जाए, हमारे बच्चों को तालीम दी जाए और हमारे जो पानी वगैरह का मसला है वो हल किया जाए।